हेलो गाइस। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है ट्रंकस आर्टियोसिस। ट्रंकस आर्टियोसिस क्या होता है हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। सिंगल आर्टियल ट्रंक। सिंगल आर्टियल ट्रंक क्या होता है? ये फील्ड रोटा टू पल्मोनरी आर्टरी और रोटा में कन्वर्ट नहीं होता है, ये ट्रंक होता है। ये सिंगल ट्रंक है। ये रोटा में कन्वर्ट होना होता है और ये होता है पल्मोनरी आर्टरी, मगर इधर ये सेपरेट नहीं होता, सेपरेशन में इशू आता है जिसकी वजह फेल होता है और रोटा और पल्मोनरी आर्टरी में कन्वर्ट होने में। ऑलवेज एसोसिएटेड विद वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, इसके अंदर जो सेप्टम होती है, दरमियान में सेप्टम होती है, वो सेपरेट नहीं होती, जिसकी वजह से इकट्ठा होता है, एक होता है। और क्लासिकल तौर पे हम कैसे इसको देखते हैं, ये सिंगल फ्लो वेसल, सिंगल फ्लोड वेसल है। एक सिंगल तौर पे ब्लड यहाँ से आएगा, सिर्फ सिंगल तौर पे। लार्ज वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, ये एक बड़ा सारा डिफेक्ट है, लार्ज बड़ा सारा डिफेक्ट है, सिंगल डिफेक्ट होगा। और क्या होगा? मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड जो होगा वो मिक्स्ड होगा, ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड, दोनों ही ब्लड इकट्ठे होंगे। ये तो हो गया डेफिनेशन। हम देख लेते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी में न्यूरल क्लस सेल माइग्रेशन, ये जो होता है सेप्टल, ये होता है सेप्टम, इसके दरमियान में जो बनती है आर्टियो सेप्टल बनती है, इसके दरमियान वो जो होती है वो कंपोज होती है न्यूरल क्लस सेल माइग्रेशन। ये जो सेप्टम होती है पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा को अलग अलग करती है। यहाँ इसके अंदर क्या होता है? फील्ड आ जाता है, ये फेल हो जाती है सेपरेशन के दरमियान, सेपरेशन नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है? ये बड़ा सारा ट्रंकस बनता है। और इसके अंदर डिफेक्ट क्या होता है? सिंगल ट्रंक है। सिंगल ट्रंक ये सप्लाई करता है, ये जो सिंगल ट्रंक होता है ये हमारी पल्मोनरी आर्टरीज और सप्लाई सिस्टेमिक ब्लड, सिस्टमिक हमारे पूरे बॉडी को, सिस्टम को और पल्मोनरी आर्टरी को डायरेक्ट ब्लड देता है। और जिसकी वजह से ये सेप्टल डिफेक्ट होता है, जो ये होता है राइट टू लेफ्ट डिफेक्ट है, शंट। ये राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है, मगर ये राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान डिफेक्ट है, बड़ा सारा डिफेक्ट है दरमियान, दोनों सेप्टल के दरमियान डिफेक्ट है। ये राइट टू लेफ्ट, राइट हमेशा राइट वाली साइड पे जो होगा वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और लेफ़्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड, जिसकी वजह से लेफ़्ट टू राइट जब शंट होगा, राइट टू लेफ़्ट डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के दरमियान मिक्स होगा। और जब ये पल्मोनरी अवर सर्कुलेशन, जब ये डायरेक्ट ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में ज़्यादा जा रहा है, जब अवर जाएगा फिर क्या होगा? एक तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर, क्योंकि जब हार्ट के अंदर ब्लड वापस आएगा तो ज़्यादा ब्लड आएगा, ज़्यादा मिकदार में आएगा, जमा होना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद हमारे कंजस्टिव हार्ट फेलियर। और दूसरा होगा पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ये पल्मोनरी तौर पे हमारे चेस्ट के अंदर जो वेसल्स होंगे वो हाइपरटेंशन होगी। अब क्लिनिकल तौर पे हम कैसे इसको देखते हैं? क्लिनिकल तौर पे हम सबसे पहले जो फीचर आता है वो साइनोसिस होते हैं, ब्लू बेबी, मतलब कि उसका कलर जो होता है ब्लू रंग का होता है। क्यों होता है? क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, उसके वजह से साइनोसिस ब्लू कलर की बॉडी होगी। उसके बाद CHF के सिम्टम्स, जो हमारे कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो रहा है, ज़्यादा ब्लड जमा हो रहा है, उसके सिम्टम्स कौन से आएंगे? टैकीपीनिया, डिफ़िकल्टी टू ब्रीथ, मतलब बहुत जल्दी जल्दी सांस लेगा, ऐसे लेगा, टैकीपीनिया आएगा। पुअर फीडिंग और फेलियर टू ग्रोथ क्यों कम होगी? क्योंकि ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो रहा है और हर सेल के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। हर सेल को जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम मिलेगा फिर उसके सेल के अंदर ग्रोथ भी जो है कम होगी, क्योंकि साइकिल जो होता है ATP साइकिल वो नहीं चलेगा। और क्या नाम है, ETC चेन भी नहीं ठीक चलेगी, ETC चेन ठीक नहीं चलेगी ऑक्सीजन की कमी वजह से। और उसके बाद इसकी एक साउंड आएगी, मरमर की साउंड आएगी, वो हम देखेंगे हार्श होलो सिस्टोलिक,
मतलब ब्लड जो पंप करने की एबिलिटी है, पंप के दरमियान एक आवाज़ आएगी, हार्श बहुत सख्त सी आवाज़ आएगी, होलो, जो हमें दिखाई देगी इसके अंदर। उसके बाद हम चेस्ट एक्सरे करेंगे, डायग्नोस के अंदर आते हैं। चेस्ट एक्सरे करेंगे तो कार्डियोमेगाली, क्योंकि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ज़्यादा ब्लड जमा होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल बड़े हो जाएंगे साइज, जिसके कार्डियोमेगाली दिल बड़ा दिखाई देगा। पल्मोनरी मार के हाइपरटेंशन शो होगी, कंजेस्टिव मतलब कि वेसल जो होगी वो स्वेल और बड़ी बड़ी फील होगी, वो हाइपरटेंशन फील होगी। जब इको कराएंगे, इको चेक करेंगे, इको के अंदर सिंगल ट्रंक दिखाई देगा, सिंगल ट्रंक ये दिखाई देगा, सिंगल ट्रंक, दो ट्रंक नहीं होंगे, डिवाइडेशन नहीं दिखाई देगी। और वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट दिखाई देगा, सेप्टल डिफेक्ट है दरमियान में। उसके बाद वॉल जो है, वॉल की मॉर्फोलॉजी है, जो वॉल ये ठीक दिखाई नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से वॉल तो बने नहीं है, फिर वॉल की मॉर्फोलॉजी दिखाई देगी, वॉल ट्रंकस के वॉल नहीं ठीक दिखाई देंगे। अगर चेस्ट एक्सरे करेंगे, ईसीजी करेंगे, तो ईसीजी में बाई वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी दोनों साइड जो है, इसकी वजह से ईसीजी में ख़राबी दिखाई देगी। उसके बाद जेनेटिकली तौर पे देखेंगे ये किस तरह का होगा, ये डी जॉर्जिस सिंड्रोम दिखाई देंगे, डी जॉर्जी 22p11, ये जो है क्रोमोसोम नंबर 22p11 के अंदर क्या होगा, डिलीटेशन होगी, इस पेशेंट के अंदर दिखाई देंगी हमें जेनेटिकली तौर पे। अभी हम इसका देख लेते हैं मैनेजमेंट क्या करेंगे। इस तरह के पेशेंट को डायूरेटिक्स देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, डायूरेटिक्स से यूरिन आएगा और थोड़ा सा हमारा ब्लड का लेवल कम होगा, वाटर कम होगा। और प्रोस्टाग्लैंडिन, ताकि ये जो है ये छोटा क्लोयर हो, इसका क्लोयर हो, प्रोस्टाग्लैंडिन क्लोयर करता है। ये था आज का हमारा टॉपिक।